वो क्षेत्र जो खुद में बहुत कुछ समेटे है, जहां जंगल, परंपराएं, आदिवासी और नक्सल भी हैं। लेकिन जब बस्तर का जिक्र जब जब आता है तो लाल आतंक की ही बात होती है। पर आज हम बात करने वाले हैं बस्तर और उसकी परंपरा की, वहां के देव आंगा देव की। बस्तर जो खुद में बहुत कुछ समेटे है, यहाँ के जंगल, यहाँ की परंपराएं, यहाँ के आदिवासी, यहाँ सब कुछ अलग है, सब कुछ खास है, बेहद खास। और इतने ही खास हैं यहाँ के देवता भी। ये वो जगह है जहाँ देवताओं का इंसाफ करने के लिए भी लगती है अदालत और सुना दी जाती है सजा। तभी तो बेहद खास है बस्तर। और आज बात हो रही है बस्तर के प्रमुख देवता आंगा देव की। वो देव जो हर शुभ कार्य के पहले पूजे जाते हैं। वो देव जो चलायमान है। जानकार बताते हैं कि आदिवासी समुदाय के लोग लकड़ी से एक डोली की तरह बनाते हैं और इसे मिट्टी, मोर पंख, चांदी समेत अन्य चीजों से सजाते हैं। आंगा देव का निर्माण विधि विधान से होता है और माना जाता है कि इसमें देवता वास करते हैं। आंगा का सीधा सीधा एक शाब्दिक अर्थ अपन बोले तो अंग में धारण करने वाला, लेकिन उसका प्रतीकात्मक जो लकड़ी है, जो लकड़ी से बनाया जाता है, वो लकड़ी को ही उसको विभिन्न जैसे चांदी के है, चांदी के माने पट्टी से उसको सजाया जाता है, मयूर पंख से, मयूर झाल से उसको सजाया जाता है। तो एक देवी का, एक देव का रूप दिखे उसमें, इस नाम से उसको आंगा देव का महत्व है। आंगा देव का महत्व इसलिए क्योंकि देखिए कभी भी जैसे बीमारी वगैरह हो गया या किसी चीज़ का प्रकोप हो गया या किसी प्रकार का कोई देवी देवताओं का जैसे कोई प्रताड़ना प्रकोप हो गया, तो उसके निराकरण के लिए भी आंगा देव की परंपरा सदियों पुरानी है। आज के ग्रामीण भी इस बात को नहीं जानते कि आंगा देव की परंपरा कब से है, लेकिन ग्रामीण आज भी आंगा देव को अपना इष्ट मानते हैं। इसको तो हम बाप दादा भी नहीं जानते थे, लेकिन वो लकड़ी पुराना हो गया इसलिए हम लोग बदलाव कर दिए। नया लकड़ी काट के नया आंगा बना लिए है। आंगा देव हम लोग मतलब इष्ट देव करके मान रहे हैं, पूर्वज से मानते हैं। दादा पर दादा कितना ये हो गया, ये नहीं, पूर्वज से मानते आ रहे हैं। ये इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम इनके बिना कोई भी कार्य नहीं। आंगा देव को तैयार करने का तरीका भी बेहद अलग और खास है। लकड़ी को काटकर आंगा देव का निर्माण होता है और औजारों के इस्तेमाल के चलते बाद में आंगा देव पर हल्दी का लेपन होता है, ताकि जो चोट आंगा देव को लगती है उससे उन्हें राहत मिल पाए। एक बच्चे के जैसे नाल काटने के बाद में हल्दी का भी औषधि के रूप में काम करते हैं, तो इसी आंगा देव का भी नाल काटा गया और नाल काटने के बाद में उसका हल्दी का लेपन किया है कि उसमें घाव ना हो। आंगा देव का चलायमान देवस्थान है। आंगा देव गांव के गायता की निगरानी में रहते हैं और गायता की अनुमति के बिना कहीं नहीं ले जाए जा सकते। कोपा बेड़ा के गायता आसमन को राम ने कहा कि गांव में कोई पर्व हो, कोई सामाजिक धार्मिक आयोजन हो, उनकी अनुमति के बगैर आंगा देव कहीं नहीं जाते। वैसे आंगा देव काफी उग्र देवता माने जाते हैं और लोग उनसे डरते भी हैं, क्योंकि आंगा देव जज की भूमिका निभाते हैं। आंगा देव गायता के ही निगरानी में रहता है और मेरे को ये गायता पद सौंपा गया है कि मेरा अनुमति के मगर ये चीज़ कहीं भी नहीं जाएगा। इसमें ऐसे बहुत से अनुमति है जो कि शादी बढ़ई, शादी ब्याह और सगाई और चटी बढ़ई और मरनी, ये सब कार्य हमारे अनुमति के ही मत से होता। आंगा देव का इसीलिए क्योंकि वो थोड़ा सा उग्र जो है
देव जो है उग्र रूप धारण करता है, और जहाँ भी मतलब इसका प्रकोप हुआ है तो ये सामाजिक रूप से यदि हम किसी चीज़ का बहिष्कार करते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रकोप यदि किसी घर में हुआ है, कभी कभी होता है बिगाड़ कर देते हैं, तो उस बिगाड़ को सुधारने के लिए जरूरी है थोड़ा सा प्रचंड रूप धारण करना। तो आंगा देव में ये चीज़ पाया जाता है, इसलिए आंगा देव का महत्व, सामाजिक महत्व जो है और भी बढ़ जाता है। तो जैसे कहीं कोई विवाद हो गया, सामाजिक विवाद हो गया या कुछ धार्मिक विवाद जैसे हो जाता है, तो वहाँ पर प्रमुख रूप से जो है आंगा को ले जाके उसका निराकरण जो है तत्काल वहीं स्पॉट में ही जहाँ पर विवाद हुआ है उस विवाद स्थल में ही ले जाके उस आंगा को ले जाके उसका निराकरण कर दिया जाता है। सचमुच अद्भुत है बस्तर और यहाँ की परंपरा। यहाँ के आदिवासियों में देवी देवताओं के प्रति जो आस्था दिखाई देती है, इसे नकारा नहीं जा सकता। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव, छत्तीसगढ़।